नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नए गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत में व्हाट्सएप पर 53 करोड़, फेसबुक के लिए यूजर्स 40 करोड़ से अधिक, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स। भारत में इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिंता जाहिर की जाती है उन पर काम करना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। महम के निर्दलीय विधायक बलराज के दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और झांसी समेत 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी के लिए 60 के करीब गाड़ियां पहुंची। गुरुग्राम में भी सेक्टर 62 में आयकर विभाग की टीम ने बलराज के कार्यालय पर छापेमारी कार्रवाई की। वहीं सेक्टर 56 और सेक्टर 26 में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि बलराज लगातार किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय भी हैं। गौरतलब है कि पहले भी बीजेपी में बलराज ने टिकट लिए थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। बता दें, बलराज 7,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। बलराज की घरोई छापेमारी अब सियासी रंग ले रही है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा, जो भी मोदी शाह के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। अशोक अरोड़ा ने कहा, बलराज के ठिकानों पर हुई छापेमार कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। रोहतक में एलपीएस बौसाड के मालिक और उद्योगपति राजेश जैन के घर पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। राजेश जैन के सेक्टर में मौजूद आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक राजेश के रिश्तेदारों के घरों पर सीबीआई ने दबिश दी। बता दें, राजेश रोहतक के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के मद्देनजर स्पीकर ज्ञानचंद्र और मुख्य सचिव विजय की मौजूदगी में नेवा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया। दरअसल विधानसभा की प्रोसेस को लेकर बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेंस, वहीं हरियाणा सरकार और विधानसभा के बीच एमओयू हुआ है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में बताया कि ई विधानसभा मुहिम सिर्फ हिमाचल में लागू की गई है, बाकी 16 राज्य और इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के लिए किसान भगवान है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, जिन्हें विरोध करना होता है उन्हें कोई समझा नहीं सकता। जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं वो किसानों की भलाई नहीं चाहते। गुरुग्राम जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की। गुरुग्राम की समस्याओं पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि गुरुग्राम में अलग अलग विभागों के कारण विकास कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। जीएमडीए, नगर निगम, हुड्डा, जिला परिषद, इनकी आपसी आपत्ति के चलते कई काम नहीं हो पाते। एक एजेंसी काम करना भी चाहे तो दूसरा विभाग आपत्ति खड़ी कर देता है। फरीदाबाद के राहुल तेवतिया को इंडिया क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। जिले में बधाई देने के लिए फरीदाबाद जिले के विधायक नरेंद्र गुप्ता उनके आवास पर पहुंचे। चरखी दादरी जिले के चरखी गांव के किसान ओम प्रकाश ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया। किसान ने 5 एकड़ की गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में स्वरूप उसने 4 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खत्म कर दिया, तो वहीं 1 एकड़ जमीन पर आज ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद करने की बात कही। बता दें, चरखी गांव में निर्दलीय विधायक सोमवीर का गांव है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान का एक और जहां लगातार धरना प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी ओर फसलों को नष्ट कर रहे हैं किसान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। अपना भारत मोर्चा के नाम से नई पार्टी लॉन्च की। पार्टी के लॉन्चिंग कार्यक्रम में अशोक तंवर दिल्ली में मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद में उनके समर्थक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। समर्थकों की माने तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस राजशाही पार्टी है। समर्थकों के मुताबिक आने वाले वक्त में अशोक तंवर की पार्टी का इसलिए वो पार्टी के साथ पूरा जोश के साथ खड़े हैं, क्योंकि अशोक तंवर समर्थकों ने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी में थे और जिस पार्टी में परिवारवाद से वो जुड़े थे, वो कई सालों से कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। अंबाला नगर निगम की बैठक में शुरुआत में हुआ हंगामा। बीजेपी पार्षदों और निगम अधिकारियों ने मीडिया को कवरेज से रोका। कांग्रेस और एचडीएफ के पार्षदों ने मीडिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मीडिया को दी कवरेज की इजाजत। निगम की मीटिंग में बीजेपी पार्षदों और निगम अधिकारियों ने बजट पर चर्चा की मांग की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जनरल हाउस मीटिंग में चर्चा की इजाजत दी। करनाल में 6 सड़कें के नवीनीकरण के निर्माण कार्यों का सांसद अजय भाटिया ने शिलान्यास किया। 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाई जाएंगी सड़कें। अजय भाटिया ने कहा, राहुल गांधी देश को बांटने की बात करते हैं। साथ ही अहमदाबाद में पीएम के नाम पर स्टेडियम पर उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही नाम बदला गया है। चंडीगढ़ में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया। शुक्रवार यानी कि 26 फरवरी को कर्मचारी सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सरकार ने पीजीटी संस्कृति टीचर्स और टीजीटी इंग्लिश टीचर्स की भर्ती कैंसिल कर दी, जिसके विरोध में सर्व कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। सिरसा जिले में गलियों के टेंडर प्रोसेस में हुई धांधली के विरोध में नगर परिषद में ठेकेदारों ने मोर्चा खोला। ठेकेदार सुबह नगर परिषद पहुंचे और दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ठेकेदारों को समझाने की कोशिश की। कहा, नगर परिषद में धरना देना यूं ठीक नहीं। बता दें कि गलियों के जो टेंडर हुए थे, कमेटी ने उसमें कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर धांधली की थी। अपने चहेतों को टेंडर दे दिए थे। हमें दर भटकना पड़ा। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने धरना देने का फैसला किया। सोनीपत में कुंडली में मौजूद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मौत हुई। फैक्ट्री में पंखे बनाने का काम होता था, जहां शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका।
आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 9 गाड़ियों को भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाना पड़ा। जिनके पटियाला चौक पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक से टक्कर होने से करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर हुआ, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। कैथल में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब खेर नहीं, ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान। 3 दिवसीय जागरूक अभियान चलते हुए डीएसपी ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। पंचकुला में हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के हिफाजत अभियान की शुरुआत। प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव में ग्रामीण 26 फरवरी 2019 में 15 2D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। किसानों के इस धरने को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि धरने के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ग्रामीणों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की जमीन औने पौने दाम में बेचना चाहती है, लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देंगे। भिवानी में विज्ञापन दिवस सप्ताह के तहत विज्ञान क्लब ने 3 दिवसीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं ने रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकर्ता किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे पत्रकारों, डॉक्टरों, समाज सेवियों, वकीलों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दमन हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यमुनानगर में किसानों ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बेकसूर किसानों को तंग न किया जाए, जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। पलवल में कांग्रेस ने महंगाई के साथ साथ कृषि कानून के विरोध में विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी जगदेव सिंह मलिक के नेतृत्व में निकाला गया। सोनीपत में सिंचाई विभाग की लापरवाही में गांव में माइनर टूटने के चलते एक किसान की 40 एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान का कहना है कि ग्रामीणों ने पहले ही सिंचाई विभाग को सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने उस वक्त कोई कदम नहीं उठाया। किसान ने बताया कि उनसे लोन लेकर टमाटर की फसल लगाई थी, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते फसल बर्बाद हो गई। किसान ने कहा कि मुआवजा नहीं मिला तो खुदकुशी कर लूंगा। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने प्रदर्शन किया और जिला आयुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी गिरफ्तार किसानों, पत्रकारों, आंदोलन समर्थकों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके विरुद्ध संगीन मामलों को रद्द किया जाए। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज चेकअप के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम विधायक सुधीर से मुलाकात की। फरीदाबाद मेयर से बदसलूकी मामले में निगम के एसडीओ पर गाज गिरी। रिपोर्ट के निलंबन के आदेश दिए गए थे। शौचालय में बदहाली का मुद्दा उठाने पर मेयर से दुर्व्यवहार करने का आरोप। खेल मंत्री संदीप सिंह से मिले दिव्यांग खिलाड़ी ने भेदभाव का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने पदक विजेताओं के अलग अलग पॉलिसी का विरोध भी किया। समस्याएं सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को भरोसा देते हुए कहा कि एक कमेटी बनाकर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने खेल पॉलिसी को लेकर सीएम से बात करने की भी बात कही।
जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा की जेल काफी सुरक्षित। हरियाणा की जेलों में कैदियों को भागना संभव नहीं। हरियाणा सरकार ने लोगों को ऊर्जा बजट के प्रति लोगों को जागरूक किया और ऊर्जा संरक्षण वैन चलाने का फैसला किया, जो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को बिजली बचत के तरीकों के बारे में जागरूक करेगी। टोहाना में छोटी सरकारों से चार्ज लेने का काम पंचायत विभाग कार्यालय ने लगभग पूरा कर लिया। अब तक जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक गांव का सरपंच से संपर्क नहीं हो पाया। 49 पंचायतों में से कई गांवों का चार्ज विभाग ने अपने पास ले लिया। प्रशासनिक सूचना के मुताबिक 23 फरवरी को पंचायतों का आखिरी दिन था। नारनौल जिला मुख्यालय का नाम महेंद्रगढ़ से बदलकर जिला नारनौल किए जाने समेत कई मांगों को लेकर नारनौल बार के वकीलों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कोसली क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को 10 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल का भुगतान कर जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अतिरिक्त टोल नहीं हटाया गया तो मजबूरन वो यहां पर धरना देंगे। बता दें कि रेवाड़ी में रोहतक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 71 पर गंगैयचा गांव के पास पहले से ही सरकार टोल वसूल रही थी, लेकिन अब कोसली से भी जाने वाले मार्ग पर टोल लिया जा रहा है। भिवानी में सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में नेशनल वायरस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने इको प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर अकाउंट प्रोग्राम शुरू किया। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई। इसी की सफलता को देखकर सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू किया था। पीएमओ ने बताया कि पॉलिसी में पीलिया के कहर को रोकने के लिए देश में एक्सटेंशन ऑफ इम्यूनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा में इलाज निःशुल्क होगा। इन दिनों ये प्रोग्राम जोरों पर है। पंचकुला के एसवी अपार्टमेंट सेक्टर 20 में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फ्लैट न मिलने से लोगों ने लेकर डीसी पंचकुला को ज्ञापन दिया। उन्होंने जल्द ही फ्लैट्स दिलाने की मांग की। कुरुक्षेत्र में मार्कंडेय मंदिर के पास एक्सीडेंट स्थल में जबरन गाड़ी ले जाने और होमगार्ड के जवान को अपनी ऊंची पहुंच बताकर धमकाने के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने शिकायत पुलिस चौकी शाहाबाद में दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक देर रात फेसबुक पर लाइव हुआ था। फेसबुक लाइव करते वक्त युवक के हाथ में शराब बोतल थी और वो अपने दोस्तों के साथ था, जिसके बाद उसका शव मिला। फरीदाबाद में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद इलाके का रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और फरार युवती की तलाश में जुट गई है। पलवल में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते फांसी लगाकर नवविवाहिता की हत्या का आरोप है। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर
ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया। रेवाड़ी में एक घर में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत दी, जिसमें परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और जब परिजन आए तो वहां से फरार हो गया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बढ़ोतरी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर विरोध किया। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सीएम ममता बनर्जी सचिवालय पहुंची और केंद्र सरकार पर तंज कसा। पीएम मोदी आज पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 27, 28 और 1 मार्च को तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी रंग में रंगा पश्चिम बंगाल। कोलकाता में जेपी नड्डा ने शुरू किया सोनार बंगला कैंपेन। 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को किया जाएगा कवर। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में केंद्र सरकार की टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा। सरकार बनने पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक्ट्रेस पायल सरकार ने बीजेपी में शामिल हुई। वहीं बंगाल में बैरकुरपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं मिली, जिस पर बीजेपी ने ममता सरकार पर रैली की अनुमति न देने का आरोप लगाया। मुंबई में एक बार फिर लौटी कोरोना की लहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के सामने आए 200 से ज्यादा नए मरीज। 2 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। सरकारी गैस कंपनी ने एक बार फिर घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की है। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी। रेलवे ने यात्री को झटका देते हुए एक बार फिर किराए में बढ़ोतरी की। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कम दूरी की ट्रेनों में किराए बढ़ाए जाने की संभावना। रेलवे ने किराया बढ़ाए जाने के पीछे कोरोना वायरस का खतरा बताया। रेलवे का कहना है कि किराया बढ़ने से ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। रेलवे के बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों को पड़ेगा। बता दें कि लाखों दैनिक यात्री 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं।